कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन जिन डेली वेजर्स यानी कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नौकरी की स्थायी पहचान का सपना देखा था, उनकी उम्मीदें अब मायूसी में बदल रही हैं। चुनावी रैलियों में किया गया नियमितीकरण का वादा अब सवालों के घेरे में है। क्या ये वादा सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही सीमित रह गया है? हमारी एक खास रिपोर्ट देखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में डेली वेजर्स यानी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था। उमर अब्दुल्ला और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हर रैली में इस मुद्दे को उठाया। हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें इसी वादे से बंधी थी, लेकिन सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद भी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब लोग सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि ये वादा कब पूरा होगा। आज हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के उस चुनावी मुद्दे की जो उन्होंने चुनाव से पहले लोगों के साथ वादा किया था, और जहां मैनिफेस्टो में कई चीज़ें जिक्र थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने लोगों को राग़िब किया था वो था रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स, यानी कि आर्जी मुलाजमीन की नौकरियां मुस्तकिल बनाने का जो वादा किया था सरकार ने, तो वो वादा कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक उस वादे की अमलावरी की गई, अमली जामा कहाँ तक पहुँचाया गया, उस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से आपको पता है कि एक काबीनी सब कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन उस काबीनी सब कमेटी का रिपोर्ट मंजर आम पर अब तक नहीं आया। इसकी क्या वजूहात रही वो तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट्स इसके पड़े हैं तो उस पर आज बात होगी। सरकार की दलील है कि नियमितीकरण का मुद्दा कानूनी और वित्तीय जटिलताओं से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो मानवीय और प्रशासनिक पहलुओं पर अध्ययन कर रही है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ कमेटियां बनाने से पेट नहीं भरता। वे चाहते हैं कि सरकार कोई ठोस नीति और टाइमलाइन घोषित करे ताकि भरोसा फिर से कायम हो सके। जहाँ तक डेली वेजर्स की बात है, उनके लिए द फर्स्ट थिंग दैट वाज डन इज उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई। चाहे डेली वेजर्स देखिए, डेली वेजर्स बहुत अलग अलग तरह के डेली वेजर्स हैं। कुछ लोग स्कीम्स के तहत लगे हैं, कुछ लोग वॉचमैन लगे हैं, कुछ लोग कहीं पे वॉचर लगे हैं, कुछ लोग कहीं पे कुछ कैजुअल स्टाफ लगे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास डेली वेजर्स के जो हैं आप समझिए 35 टाइप के डेली वेजर्स हमारे पास हैं, बिकॉज वी थिंक देयर वन ग्रुप। इस पूरे डाइवर्स ग्रुप को किस तरह से इनका सोल्यूशन एक पेश किया जाएगा, उसके लिए भी जो मैं आपको कहूँगी कि एक प्रॉपर कमिटी बनी है। लेकिन आपको याद होगा कि इन डेली वेजर्स को कितना तनख्वाह के लिए तंग किया जाता था, इनको कितना सताया जाता था, इनको कैसे बाहर निकाला जाता था। आज आप वो वाली कंप्लेंट्स नहीं कहीं से सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पे जो है एक रुकावट लग गई है। लेकिन हाँ, आगे का जो इनका सिलसिला है उस पर भी एक कमेटी बैठी हुई है जो as soon as possible जो है इनका भी एक सोल्यूशन निकालेगी। जब पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पे आई थी तो एक उम्मीद सी जग गई थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे डेली वेजर्स है या अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एक सहारा मिलेगा। 1 साल गुजरने को आया, लेकिन ऑन ग्राउंड हम ये देखते हैं कि अभी कोई खातिर खा ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे जो हमारे यूथ है या हमारे डेली वेजर्स है उनको कोई आसाइश मिले। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि आप कमेटी बनाइए। आपको ब्रीथिंग पीरियड चाहिए था, वो आपको मिला, लेकिन कोई ना कोई कंक्रीट रिज़ल्ट हमारे ग्राउंड पे आना चाहिए। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हुई है, नो डाउट लोग अब ट्रांजिट हो रहे हैं दूसरे और बिज़नेस के और बाकी चीज़ों के और, लेकिन हमें ये भी देखना है कि यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो हमारी सजेशन यही रहेगी कि आप जितना जल्दी हो सके ये आप देखिए कि हर एक डिपार्टमेंट में हमारे वहाँ पे एक डेली वेजर्स काम करते हैं। पीडीडी में आप आए रोज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई हादसा पेश आता है, लेकिन उनके पास कोई ब्रीथिंग पीरियड होता ही नहीं, उनको कोई कंपनसेशन होती नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी कि हमने इस पुराने साल 2024 में बात की, अभी 2025 भी ख़त्म होने को आ रहा है, अभी तक कोई खातिर खा उसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही है। विपक्षी पार्टियां खासकर पीडीपी और बीजेपी अब एनसी पर निशाना साध रही हैं। पीडीपी का आरोप है कि एनसी सरकार ने न सिर्फ भर्ती अवसर कम किए बल्कि पुराने कर्मचारियों को भी ठगा। वहीं बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि एनसी ने रोजगार नहीं रोज के झूठे वादे किए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जनता से किया वादा सिर्फ वोट बटोरने का एक जरिया था। हर पार्टी ने अपने
इलेक्शंस के मैनिफेस्टो के अंदर इनकी जो बहाली है, इनकी जो परमानेंस है, उसके हवाले से वादे किए थे ताकि इनका जो रेगुलर पेरोल है वो शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत साल 10-10 साल 12-12 साल से ये लोग जो हैं अलग अलग महकमों में काम कर रहे हैं, अपनी मुलाजमत इन्होंने वहाँ पे दी है। आपने ये देखा कि किस तरीके से जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस होना था, असेंबली के अंदर हंगामी हालातों को बनाया गया, किसी न किसी तरीके से माहौल को इस तरीके से क्रिएट किया गया कि ये बिल जो है ये टेबल ना हो या इसके ऊपर बहस ना हो। और आज 1 साल के बाद सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हमने बड़ा बेमिसाल काम किया है। बेमिसाल तो बेशक उन्होंने बड़ा बेमिसाल काम किया। बेमिसाल काम उन्होंने इस हवाले से किया है कि जो लोग पिछले 6-7 सालों से ज़मीन बोस हो गए थे, इनको इन्होंने और ज़मीन बोस कर दिया है। पिछले 1 साल में जहां हम देखते उमर साहब ने जो कमिटमेंट्स की थी, जो वादे किए थे, जो गारंटियां दी थी, एक भी अभी तक पूरी नहीं हुई। जिस तरह से डेलीवेजर्स को रेगुलर करने का जो प्रॉमिस किया था, जिसपे उन्होंने वोट भी लिए, और एक बहुत बड़ा धोखा जो उन्होंने डेलीवेजर्स को दिया कि एक कमेटी फ्रेम कर दी, उसके नाम पे टाइम कंज्यूमिंग की है उन्होंने। अभी तक 8 महीने की जो टाइम कंज्यूमिंग उन्होंने की है। बेसिकली उमर साहब पहले से ही जानते थे कि मुझे कुछ करना नहीं है, इसलिए एक टाइम फ्रेम देके उनको एक कंफ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश उसने की, उसमें उमर साहब कामयाब हुए। लेकिन जहां तक 1 साल का हम देखते हैं, देखिए 25 वादे थी, 12 गारंटियां थी, और भी बहुत कुछ उमर साहब ने कहा। टोटल जब हम मिला के देखते हैं तो उमर साहब का जो ये टर्नओवर रहा 1 साल का, ये फेल है, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। नाकाम गवर्नमेंट है उमर साहब की। उमर साहब एक भी सिंगल कमिटमेंट, एक भी सिंगल गारंटी, एक भी सिंगल वादा पूरा नहीं कर सके। और डेलीवेजरों का जहां तक ताल्लुक था, जिस तरह से डेलीवेजरों पर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत कुछ कहा था, तो उन डेलीवेजरों को भी आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। कमेटी की तरफ से रिपोर्ट क्या दी, कौन सा टाइम फ्रेम उनको रखा गया था, वो टाइम कंज्यूमिंग थी और कुछ नहीं था। उमर साहब को कुछ करना नहीं है, ये फेलियर है एनसी गवर्नमेंट का। ये वही वादा था जिसने एनसी को चुनावों में बड़ी बढ़त दिलाई। स्टेटहुड और अनुच्छेद 370 की बहस के बीच दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण का मुद्दा एनसी का ट्रम्प कार्ड बना। लेकिन अब जब 1 साल बीत चुका है तो वही कार्ड उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। डेली वेजर्स की उम्मीदें मायूसी में बदल रही है। एनसी सरकार भले ही कह रही हो कि वे इस मुद्दे पर गंभीर है और उच्च स्तरीय समितियां बन चुकी हैं, लेकिन जब तक उस जमीनी स्तर पर अब कुछ बदलता नहीं दिख रहा। अब सवाल यही है कि क्या वादे सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित रहेंगे या वास्तव में हजारों डेली वेजर्स की जिंदगी में कोई स्थायी बदलाव आएगा। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।